हक खुद इरादियत की जदोजहद में कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। कश्मीर में 10 लाख भारतीय फौज बैठी है। हुकूमत पाकिस्तान कश्मीरियों की हिमायत का इरादा करती है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ कहते हैं, खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी है। मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन इलाके के आबादियाती ढांचे को तब्दील करने के लिए भारतीय इकदाम और इंसानी हुकूक की संगीन पामाली बैनुल अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, पाक फौज के अफसरान और जवान इस मुल्क की अशराफिया नहीं, क्या तनकीद की वजह से काम छोड़ दें। पाक फौज और इसके ज़ेरे इंतज़ाम इदारों ने साल 2022 और 23 में 360 अरब रुपए कौमी खजाने में टैक्स और ड्यूटीज़ की मद में जमा करवाए। 9 मई पर फौज के वाज़ेह मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई, ना आएगी। डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ पहली दिफाई लाइन कानून है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कानून डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ इस तरह काम नहीं कर रहा जैसे करना चाहिए। ये बेज़मीर लोग चंद पैसों के लिए मुल्क, अवाम और इदारों के खिलाफ बात करते हैं। कोई अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगेंडा करेगा तो फौज पूरी कार्रवाई करेगी। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ तवील जंग लड़ी, महफूज पाकिस्तानी मजबूत पाकिस्तान की जमानत है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं कि TTP को फितनल ख़वारिज के नाम से पुकारा जाएगा। आज दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। रवां साल दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ 32,622 ऑपरेशन किए गए। हुकूमत पाकिस्तान ने 2 दहशतगर्द तंजीमों पर पाबंदी लगाई है। एक माफिया पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहता। हमारा मसला है कि हम सियासी मकासद के लिए तनकीद करते हैं। जब घर में आग लगी हो तो बुझाने पर सवाल नहीं किया जाता। हमें चाहिए इस माफिया को पहचाने और यकजबान होकर जवाब दें। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाक फौज पाकिस्तान की तरक्की को लेकर चल रही है। मुआशी सिक्योरिटी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अवाम के ताउन से हर चैलेंज पर काबू पा लेंगे। DGISPR कहते हैं, बलोच यकजहती कमेटी और इसके नाम नेहाद यकजहती कमेटी उनके नाम नेहाद क़यादत का दुश्मन से गठजोड़ है। ये बैरूनी फंडिंग और बयानिए पर जत्थे को जमा करके इंतशार फैलाते हैं। उनकी बैरूनी सरपरस्त इंसानी हुकूक के नाम पर उनकी मदद करते हैं। बांग्लादेशी अवाम ने भारत नवाज शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता उलट दिया। आर्मी चीफ का हसीना वाजिद को 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया। तकरीर रिकॉर्ड कराने की मोहलत भी ना दी। शेख हसीना वाजिद इस्तीफा देकर फौजी हेलीकॉप्टर में भारत पहुंच गई। भारत बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म को पनाह देने के लिए तैयार। बांग्लादेशी अवाम का आर्मी से इज़हार तशक्कुर। बांग्लादेशी आर्मी चीफ का अबूरी हुकूमत बनाने का ऐलान, मुजाहिरीन के तमाम मुतालबात तस्लीम। आर्मी चीफ वकारुज़्ज़मा कहते हैं, मुल्क में अमन वापस लाएंगे। आज रात तक सियासी बहरान का हल तलाश कर लेंगे। तशद्दुद के जरिए कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। अवाम फौज पर भरोसा रखें, हालात ठीक हो जाएंगे। तमाम हलाकतों की तहकीकात की जाएगी। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम शेख हसीना वाजिद की हुकूमत खा गया। तलबा मुजाहरों के बाद सूरत हाल इंतहाई खराब। हजारों लोग वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की सरकारी रिहाइश में दाखिल हो गए। बांग्लादेशी फौज ने हसीना वाजिद को मुस्ताफी होने के लिए 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया था। गैर मुय्यना मुद्दत के लिए कर्फ्यू नाफिज। रेलवे सर्विसेज गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद। गवर्नमेंट फैक्ट्रियां बंद कर दी गईं। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम मुखालिफ तलबा की सिविल नाफरमानी की तहरीक। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 300 अफराद जान की बाजी हार गए। 11,000 से जायद अफराद ने गिरफ्तारी दी। कई रोज से जारी मुजाहिरों में सरकारी और गैर सरकारी अमलाक जलाई गई। शेख मुजीब अस्पताल में तोड़ फोड़ की गई। तलबा ने कर्फ्यू के बावजूद ढाका की जानिब मार्च का ऐलान कर रखा था।
पाकिस्तान की बांग्लादेश में मौजूद तलबा को कमरों तक महदूद और मौजूदा सूरत हाल से दूर रहने की हिदायत। पाकिस्तानी हाई कमीशन के मुताबिक बांग्लादेश की सूरत हाल खराब होते हैं तलबा और तालिबात को फौरी हाई कमीशन पहुंचने का कहा गया। जो नहीं पहुंच सके उनसे टेलीफोनिक राब्ता है। वज़ीर तालीम 1/3 तलबा पहले ही पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। कश्मीर की खुद मुख्तारी के खात्मे के 5 साल मुकम्मल। आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर। ये दिन कश्मीर पर भारत के नाजायज़ कब्जे और 2019 में भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने के खिलाफ बतौर यौम स्याम मनाया जाता है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय गैर कानूनी कब्जे और मजालिम का सिलसिला 75 साल से जारी है। मकबूजा कश्मीर के शहरियों ने भारतीय हुकूमत की जानिब से 5 अगस्त 2019 को मारे जाने वाले शब खून को मुस्तरद किया। दफ्तर खारजा से डी चौक तक यौम इस्तेहसाल कश्मीर रैली। जब तक कश्मीरियों को हुकूक नहीं मिल जाते पाकिस्तान हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली से खिताब। कहा कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को दबाने के लिए हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आर्टिकल 370 मनसूख करके गैर रियासती बाशिंदों की मकबूजा कश्मीर में आबादकारी की राह हमवार की गई। मकबूजा कश्मीर में जालिमाना इकदाम से लोगों की जिंदगियां अजीरन कर दी गई हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का कश्मीरियों से इजहार यकजहती। पाक अफवाज ने पैगाम दिया। पाकिस्तान हक़ खुद इरादियत के लिए कश्मीरी आवाम की जायज़ और तवील जद्दोजहद की हिमायत करता है। ISPR के मुताबिक भारतीय फोर्सेस की मकबूजा कश्मीर में बैनुल-अक़वामी क़वानीन के संगीन खिलाफ वर्जियाँ काबिल मज़म्मत हैं। भारत के गैर मुनसिफाना इक़दामात और रियासती जबर इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल खतरा है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मकबूजा कश्मीर के शोहदा को उनकी गैर मामूली कुर्बानियों पर खराजे तहसीन पेश करती है। कश्मीरियों की मर्जी के खिलाफ कोई एकतरफा फैसला लागू नहीं कर सकता। भारत कभी कश्मीरियों की आवाज़ को दबा नहीं सकता। भारत जमहूरियत का नाम निहाद चैंपियन बनता है। पाकिस्तान तनाज़ मकबूजा कश्मीर का बाकायदा फरीक है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कश्मीर रैली से खिताब। पाकिस्तान की कश्मीर की खुद मुख्तारी ख़त्म करने और कश्मीर की जोग्राफियाई हैसियत तब्दील करने की भारतीय साजिश की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कश्मीरियों को उनका जमहूरी हक़ खुद इरादियत दिया जाना चाहिए। सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल होना चाहिए। 5 अगस्त 2019 कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दिन है। वक्त आ गया है आलमी बरादरी बिलखुसूस अक़वाम मुत्तहिदा दरीना तनाज़े को कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल कराए। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का पैगाम। कहा पाकिस्तान मजलूम कश्मीरियों की सिफारती और अखलाकी मदद जारी रखेगा। वज़ीर इत्तलात अता तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि मैं भारतीय हुकूमत ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म किया। काबिज़ फ़ौज की जानिब से नहित्ते कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा में कहा कि कश्मीरियों को उनका हक दिया जाए। मकबूजा कश्मीर का बहरान आलमी बिरादरी की बेहिसी का नोहा है। 5 अगस्त मकबूजा जम्मू कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दिन है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कश्मीर की हैसियत तब्दील करने के भारतीय इक़दाम की मजम्मत। कहते हैं कि भारत ने कश्मीरियों की खुसूसी हैसियत छीन कर इंसानियत के खिलाफ जुर्म किया। 5 अगस्त को दुनिया के सामने न सिर्फ हिंदुस्तान का मकरू चेहरा बेनकाब हुआ बल्कि कश्मीरियों पर ना खत्म होने वाले मजालिम भी सबके सामने आया हो गए। 5 अगस्त 2019 को भारत ने कश्मीरियों के हुकूक पर डाका डाला। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक का वीडियो पैगाम।
कहती है कि कश्मीरियों का कत्लेआम किया जा रहा है। अजीम रहनुमाओं को शहीद और पाबंदे सलासिल किया गया है। यासीन मलिक को फांसी देने की पूरी कोशिश की जा रही है। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी और पाकिस्तानी बाहर निकलकर पैगाम दें कि मकबूजा कश्मीर में कैद कश्मीरियों के साथ हैं और हमारा दिल और धड़कनें कश्मीरियों के साथ हैं।